नमस्कार। हम यहाँ स्टूडियो में एक गाना कर रहे हैं। गाने तो हम रोज करते हैं, लेकिन ये गाना बिल्कुल अलग है। ये गाना है जितेंद्र जी की शान में। जब वो काम करते थे, शहनशाही ढंग से काम करते थे। ऐसा आइकॉन हमने देखा ही नहीं है। हमको याद है कि पैसे चुरा चुरा के हम टिकट के पैसे इकट्ठे करते थे और उनकी पिक्चरें देखते थे। मुझे अभी तक टिकट का रेट याद है। फिल्म थी विश्वास, उसकी टिकट के पैसे थे 60 पैसे। मिनरवा में लगती थी, लुधियाना की बात कर रहा हूँ, पंजाब की। उसके बाद उनकी रेट बढ़ गए, 60 पैसे से बढ़कर 94 पैसे हो गए। हमको याद है कि हम साइकिल को जमा कराते थे और साइकिल के साथ में हमको एक टिकट मिलती थी। वो भी बहुत मारामारी के बाद में जितेंद्र जी की फिल्म के लिए टिकट मिलती थी। उसके बाद हम बॉम्बे आए। बॉम्बे आके हमने स्ट्रगल जम के की, एज एन एक्टर स्ट्रगल की और एज ए सिंगर स्ट्रगल की। तो मुझे बड़ा मैं कहूँगा कि आई एम सो प्राउड कि मैंने वो जो लेजेंड्स हैं उस जमाने की, उनके साथ काम भी किया हुआ है। आई हैव वर्कड विद जीतू जी, 2-3 फिल्म्स, and above all I have sung around about 1 or 2 songs for him. मैंने उनके लिए प्लेबैक भी किया हुआ है। He was a jumping jack man. Mr. Jitendra was jumping jack. जब वो काम करते थे तो भी शहनशाह थे, और जब एक टाइम पे आके उन्होंने काम छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे बड़े हो गए। उनकी जो बेटी है एकता कपूर, वो तो शहजादी हो गई। वो सेल्फ मेड लड़की है, उसने अपने आप को कितना बनाया है। आज की तारीख में शी इज नॉट लेस देन एनी एम्परर है। और उनका बेटा इज अ फाइन एक्टर, और 4-5 लोगों का परिवार है। लेकिन जीतू जी ने जो बेस्ट ऑफ द थिंग्स की है वो ये है कि उन्होंने एक टाइम पे आके काम करना छोड़ दिया है, और वो भी ग्रेसफुली उन्होंने काम छोड़ दिया है। मैं आई थिंक आई अडोर दिस एक्टर। आई गिव 100 मार्क्स टू दिस एक्टर कॉल्ड मिस्टर द ग्रेट जितेंद्र कपूर जी। वो इसलिए क्योंकि बाकी उनकी श्रेणी के लोग, उनके जो समकालीन लोग थे, वो आज भी काम कर रहे हैं, भाग के काम कर रहे हैं। लेकिन ये शख्स रिटायर होने के बाद, रिटायर कभी नहीं हुआ है, वैसे ही हैंडसम। और 7 तारीख को उनका बर्थडे है। मैंने सुना है उम्र है वो 83। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिन्होंने कहा होगा 83 है, नो, डिजिट बदल गए हैं। 83 नहीं है, 38 है। इनका जन्म 7 तारीख को है, 7 अप्रैल को है, और स्टिल यंग मैन। एंड सबसे बड़ी बात है कि ऐसा एक्टर जो कि आती हुई जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल है। और वो एग्जाम्पल ये है कि आपको आपकी अपनी सेहत का ख्याल करना पड़ेगा, आपको अपनी दमक और चमक का ख्याल करना पड़ेगा, तब जाके आप जितेंद्र जी को थोड़ा सा छू लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू जितेंद्र जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान करे आप पहले 100 साल जिए, उसके बाद और जीते रहे, जम के जिए। लेकिन यहाँ पे एक पूरा क्लब बना हुआ है। उन्होंने इस गाने को मुझे काफी महीनों से एवर आफ्टर मी, एंड द मैन बिहाइंड द शो इज मोहम्मद हनीफ साहब, जो कि हर साल उनके लिए फंक्शन करते हैं। आज के ज़माने में जब T20 का मैच है, सब चीज़ें फास्ट है, लेकिन कुछ लोगों की ईमानदारी, कुछ लोगों का प्यार जो है वो T20 नहीं होता है, वो सदा चलता रहता है। आई गिव 100% उनका जो फैंस क्लब है, जितेंद्र फैंस क्लब, उनको, और उनका जो ये सारा काम करते हैं, निष्पक्ष करते हैं, वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बड़े खुददार आदमी हैं, और उनका नाम है मोहम्मद हनीफ। गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर मोहम्मद हनीफ। भगवान करे हर साल ये महफिलें चलती रहें,
आपके लिए, आपके प्यार में ये गाने गाते रहे। मुझे आई एम ऑनर्ड कि ये गाना मेरे हिस्से में आया है। और मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सिंगर है, वो मैं उनको इंट्रोड्यूस भी करना चाहूँगा। कुड यू प्लीज कम हियर, आइए। व्हाट्स योर नेम? आई एम सुगुना रामचंद्रन। कितना प्यारा नाम है, सुगुना रामचंद्रन। जय श्री राम। सुगुना का मतलब क्या है? अच्छे गुणों वाली, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप कितनी अच्छे गुणों वाली हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हम सब बड़े लकी हैं, आप लकी हैं। वर्किंग विद जीतू जी वाज लाइक ही इज 4 फिल्में की हमने उनके साथ में, और 4 फिल्मों के साथ में ही वाज फैंटास्टिक टू वर्क विद। ये किसी और की टोपी किराए पे लाए हैं आज की रिकॉर्डिंग के लिए, और ये जो है ना जैकेट भी इनकी नहीं है, किसी और की है। आपको कैसा लगा ये रिकॉर्ड करने में? नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और ऐसे ही आप लोग आइए, मुझे कुछ नया नया सीखने को मिले। और सर का बहुत बड़ा योगदान है कि इस गाने को इस स्टूडियो में करने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अगली बार भी आप टोपी कहीं से लाएंगे? मैं आज जो सजा हूँ आपकी देने, हाय 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 हाय, वही ताली बनती है। ऐसे ही आप जैसे गानों को सजाते हैं वैसे आप इंसान को भी सजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ऐसे ही मुझे भी सजाए, और जो भी है, जो भी आपसे मिले उनको आप सजाइए, ताकि लोग अच्छे संस्कारों से आगे बढ़े और अच्छा गुण आपसे सीखे। बहुत कुछ सीखे। नो, यू आर ए गुड रिकॉर्डिस्ट। हमको बड़ा अच्छा लगा काम करने में। बांके बिहारी झा हैं, उनको बड़ा शौक है कि एक गाने में उनके 2 बार नाम आए। इस गाने में उन्होंने 2 बार अपने नाम रखा। आइए आइए सर। थैंक यू सर। सर कैसा लगा आपको ये गाना कंडक्ट करने में, गाना बनाने में कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया सर, बहुत मज़ा आया। और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मुझे याद है वो 1992 प्लेटफॉर्म दुनिया देख ठा ठा ठा, कभी आपके लिए मुझे पहला दिन पहला शो प्लेटफॉर्म पे वो टिकट मैंने बिल्कुल, मुझे याद है पहला दिन पहला शो मूवी देखी थी। तब तो पहले गाने ही रिलीज होते थे। तो आपके इस गाने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था सर। मैंने आज भी कई सारे स्टेज पे आपका ये गाना गाया करता था, और तब मैं क्या जानता था, जिसका गाना मैं आज सुन रहा हूँ, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कभी वो शख्स मेरा लिखा हुआ गाना, मेरा कंपोज किया हुआ गाना गाएंगे। तो बिल्कुल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ काम करने का मौका मिला। और ईश्वर से यही दुआ है आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहे, गाते रहे। और यकीन नहीं करेंगे सर, हमारे यूपी बिहार में, मेरे गांव खेड़े में जब हमारे नवरात्रि में हर साल प्रोग्राम होता है, म्यूजिकल प्रोग्राम, वहाँ सर आज भी ठा 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 गाना जब बजता है, मैं चला हो मैं चला, तो लोग ऑटोमेटिक झूमने लगते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं तो, मुझे दुआएं ना मिलती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। सो नाइस ऑफ यू। अभी मैं मिलवाऊंगा द मैन बिहाइंड द शो, मैन बिहाइंड द शो। गॉड ब्लेस यू। आज बड़ा पवित्र दिन है, आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। रमजान के दिनों के बाद में ईद आई है। ईद हर दिल में खुशी है, और मेरे ख्याल से आज इनसे ज़्यादा खुश और नहीं होगा कोई, क्योंकि ये काफ़ी महीनों से लगे हुए थे कि ये गाना एक दिन अच्छे ढंग से ये रिकॉर्ड हो जाए। कैसा लग रहा है आपको? आपने ये फैंस क्लब बनाया है। You are the person behind this huge fans club. कितने हैं मेंबर? ऐसे तो संख्या तो हजारों में है। अच्छा। लेकिन मेहनत करने वाले बस चुनिंदा लोग हैं, 2-4 हजारों में है। है। मेहनत करने वाले वैसे भी कम ही होते हैं, लेकिन ये फैंस तो ऐसे ही हैं। जरूर, अगर फैंस ना हो तो कलाकार कुछ नहीं कर सकता है। आज जीतू जी घर में बैठे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी को जीना भी एक आर्ट है, और वो जीतू जी कर रहे हैं। इज ए लेजेंडरी मैन। उन्होंने कभी एक्टिंग के ऊपर कोई निबंध नहीं लिखवाया। उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। हम सब कहते हैं ही इज ए बिंदास एक्टर। जो भी इन्होंने किया है काम, वो बहुत जम के किया है। और आपको कैसा लग रहा है ये इतना फैंस क्लब बनाने में? सर मैं वैसे तो जीतू जी के साथ 2001 में मेरी पहली मुलाकात हुई थी। अच्छा। आज इस साल मुझे 25 साल पूरे हो गए हैं जीतू जी से मुलाकात करते हुए। हाँ। सिल्वर जुबली मना रहे हैं समझो एक हिसाब से, ये भी खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल। और हमारे फैंस, अच्छा, ये जो 7 तारीख को गए सिल्वर जुबली मुझसे मिलके, वाह वाह, इनसे मिलके सिल्वर जुबली 25 साल हुए हैं। सिल्वर जुबली सुने हुए सालों साल हो गए, क्योंकि आजकल जो फिल्में हैं
वो तकरीबन कोई आधा दिन चलती हैं या एक दिन चलती हैं या 1.5 दिन चलती हैं। और जो आपस में मोहब्बतें हैं वो पता नहीं पर डे के हिसाब से हैं, सवेरे शुरू होती हैं शाम को ख़त्म हो जाती है। लेकिन इनका प्यार, इनकी मोहब्बत जो है 25 साल की सालगिरह है 7 तारीख को, क्योंकि जीतू जी का बर्थ 7 को है। And we all will come celebrate and wish you all the very best, my dears. आप ऐसे ही ये महफिलें सजाते रहें। बोले खुदा इस महफिल को महफूज रखे, खुदा इस महफिल को महफूज रखे। ये बच्चों की तरह हस्ती बहुत है, मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूँ, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। तो नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच सर। इस गाने का जो अरेंजमेंट है वो विशाल जी ने किया है। विशाल जी बहुत गुणी है और बहुत सुपरहिट गानों में इनका नाम, इनका काम है। आपको कैसा लगा ये गाना बनाने में? सर बहुत काफ़ी आनंद आया और बहुत ही आनंद आया, सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज की रिकॉर्डिंग आपको कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त, और आपसे कुछ सीखने को मिला। क्या कह रहे हैं आप? आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मसलन? बहुत कुछ सीखने को मिला। कहते इसलिए मैं शांत हो कि आपकी हर चीज़ों को सुनना था। अच्छा, मेरे पागलपन को आपने एंडोर्स किया। यही पागलपन तो इंसान को आगे बढ़ाता है सर। वाह वाह, यही पागलपन जो है वो वाकई इंसान को आगे बढ़ाता है। नहीं तो एवरीबडी इज नॉर्मल, नॉर्मल इज बोरिंग मैन, टोटो बोरिंग नॉर्मल, इट हैज टू बी मैड। पागल का जाते जाते मतलब समझा दूं सबको। पागल का मतलब है, लोग कहेंगे कि जी सरफिरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, लेकिन हमारे उस्तादों ने हमको ये सिखाया है पागल का मतलब क्या है। पागल का मतलब है पागल, जिसने उसकी गल को पा लिया, उसकी बात को पा लिया, उसका आशीर्वाद उस कलाकार को या क्रिएटिव आदमी को मिल गया, उसे पागल कहते हैं। और जो पागल होते हैं वो समय से बहुत आगे का सोचते हैं। होने वाली चीज उनको समझ आ जाती है, हो रही है, होने वाली है, शायद यही पागलपन है। और अगर आप में वो चीज, इट्स इन इंग्लिश इट सेज कि इट्स अ गॉड पार्टिकल, अगर ऊपर वाले का पार्टिकल आपके अंदर होगा तो सरस्वती माँ भी आपको आशीर्वाद देगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी? गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग जितेंद्र फैंस क्लब मुंबई। रिमेंबर 7 तारीख को फंक्शन है, आ जाइएगा। जितेंद्र फैंस क्लब मुंबई। Cheerio man, cheerio. God bless.